ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारी बिग बहुरिया में और आज हमारी बहुरिया हैं सुदीपा घोष। तो सुदीपा जी, आप मुझे बात बताइए कि आपने लव मैरिज की और लव मैरिज करके आपको कोई दिक्कतें हुई जॉइंट फैमिली में चीज़ों को संभालने में? भरा पूरा परिवार है और आप एकदम नई दुल्हन, तो कोई दिक्कतें, क्या दिक्कतें, क्या परेशानियाँ हुई आपको? मैंने प्रेम विवाह ज़रूर किया, लेकिन उसकी सहमति मेरे माता पिता और मेरे हस्बैंड के माता पिता दोनों की रजामंदी से की। इसलिए सब लोगों ने हमें पहले से अपनाया, फिर मैं इस घर में आई। तो कह सकते हैं कि इट वाज लव मैरिज कम अरेंज मैरिज। तो कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़े होंगे आपको? एज ए कलाकार मुझे कई बड़े बड़े ऑफर्स आते रहे, बाहर जाने का, सीखने का मौका मिलता रहा, इवन अब्रॉड में जाके परफॉर्मेंस करने का कई बार मौका मिला। तो कई बार ऐसा हुआ कि माँ ने कहा, समझाया ये मुझे कि अगर आप लाइफ में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो तो हो सकता है आपके बच्चों को उसकी वजह से खुशी मिले। तो ये एक मेरी ओर से समझौता हुआ। मैंने उन अपॉर्चुनिटी को खोया, लेकिन उसके बदले में मुझे अपने बच्चों का प्यार मिला, अपने घर परिवार का साथ बना रहा। और एक जो मैं बहू हूँ, इनकी लाडली बहू हूँ, इस रूप में मैं शायद ना होती। तो कहीं ना कहीं कलाकार ने थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ किया माँ और बहू के लिए। बिल्कुल, ये मेरा अपना व्यक्तित्व है कलाकार, लेकिन परिवार के लिए मैं बहू हूँ। बहू का कर्तव्य मुझे वहाँ पे मुझे चूज़ करना पड़ा, मैं किस तरफ को चूज़ करूँ। तो मैंने चूज़ किया अपने परिवार को। परिवार चलाने के लिए हर आदमी को कॉम्प्रोमाइज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने से सब काम ठीक से नहीं चल पाता है। तो आपको अच्छा लगा? मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ जैसी ज़िंदगी मैं जी रही हूँ। कलाकार ना बहुत ऊंचाई पे तो ना जा सकी, लेकिन जितना भी मैं हूँ आज अपने परिवार के बलबूते पे हूँ और उससे मैं एक खुशहाल ज़िंदगी जी रही हूँ। तो आपने बहू को मना कर दिया कि अब्रॉड नहीं जाना है, घर संभालो थोड़ा? घर संभालो, सबसे बड़ा तो बात है कि छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, उन लोगों को देखना तो बहुत ज़रूरी है। वो लोग तो माँ को खोजेंगे, तो वहाँ पर तो थोड़ा सा अपना छोड़ना ही पड़ता है। हर आदमी को ज़िंदगी में बहुत बार वैसा समय आता है, हो सकता है फिर आए, बच्चे थोड़ा बड़े हो जाने पर फिर आए तो फिर जा सकती है। चलिए बबीता जी, आपसे एक सवाल पूछते हैं कि संयुक्त परिवार में रहने के लिए किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? सबसे बड़ा तो सेक्रीफाइस। अच्छा, बहुत ज़रूरी। त्याग। जैसे मैं सिंगिंग में और आगे जाना चाहती थी, नहीं जा पाई। बच्चे बहुत छोटे थे, वो घर में अकेले रह जाते थे, इसी कारण नहीं हो पाया। और घर में बुजुर्ग लोग थे, उन लोग अकेले नहीं रह पाते थे बच्चे के साथ, दिक्कत बहुत आती थी, इसलिए मैं नहीं कर पाई कुछ। चलिए, आज बबीता जी से हमने बहुत कुछ सीखा भी और देखा भी कि किस तरह से उन्होंने अपने इच्छाओं को त्याग दिया और धैर्य से अपने आप को आगे बढ़ाते हुए संयुक्त परिवार को बनाए रखा और कैसे ये पूरा परिवार एक आदर्श परिवार बना। तो हम अपने बातचीत के सिलसिले को आगे जारी रखेंगे और सास और बहू के बीच के रिश्ते को और थोड़ा सा जान पाएंगे एक खट्टे मीठे सवाल जवाबों के साथ। तो सबसे पहले हम माँ जी से शुरुआत करते हैं। माँ जी, आप बताएं कि आपकी बहू का सबसे फेवरेट रंग कौन सा है? ब्लू। सुदीपा जी, क्या ये जवाब सही है? बिल्कुल। आपकी बहू कौन सा पकवान सबसे अच्छा बनाती है? चिली चिकन। चिली चिकन, क्या ये जवाब सही है? बिल्कुल। आपकी बहू को सबसे पहला अवार्ड कौन सा मिला? सबसे पहले भारत रत्न अवार्ड मिला। क्या ये जवाब सही है? जी हाँ, बिल्कुल। आपकी बहू का जन्म स्थान कौन सा है? मधुबनी है। क्या ये जवाब सही है सुदीपा जी? बिल्कुल, मैं मिथिला की बेटी हूँ। अब सास को तो अपनी बहू के बारे में सब कुछ पता है, अब जानते हैं कि बहू अपने सास को कितने अच्छे से जानती है। तो अब बारी है बहू की। सुदीपा जी बताएं कि आपकी सास का मैरिज एनिवर्सरी कब है? डेट मुझे याद नहीं आ रहा है। माँ जी, अब आप ही बता दीजिए, आपकी बहू को तो आपका डेट नहीं पता एनिवर्सरी का, तो बताइए। 21 मई। आपकी सास का जन्म स्थान कौन सा है? मेरी सास का जन्म स्थान पटना है। माँ जी, क्या ये जवाब सही है? हाँ जी, सही है। आपकी सासू माँ कौन से देवी या देवता की पूजा सबसे ज्यादा करती है? मेरी सासू माँ 36 कोटि भगवान जितने हैं हिंदू मत में सभी की पूजा करती हैं। और कभी कभी ये इनसे रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि पूजा के मंदिर से कुछ तस्वीरें कम हो जाए तो अच्छा है। क्या बताऊँ अब। चलिए माँ जी, आप बताएं कि क्या ये आपकी बहू जो बोल रही है कि आप 36 कोटि देवी देवता की पूजा करती, सही है? हाँ, सही है। चलिए, ये भी सही है। आपकी सास का
पटना में सबसे ज़्यादा कहाँ शॉपिंग करना पसंद करती हैं? शॉपिंग करने के लिए हमेशा मना करती है, अक्सर हम ही लोग लाते हैं इनके लिए जो भी लाना है, इनके पसंद नापसंद को हम लोग ही ख्याल रखते हैं। क्या ये सही है? हाँ, सही है। चलिए, सुदीपा जी ने अपनी सास का सिर्फ विवाह तारीख नहीं बता पाई पर माह सही बताया, इसलिए लगभग सुदीपा जी भी अपनी सास के बारे में सब कुछ जानती हैं। ये तो बहुत अच्छा तालमेल बैठ रहा है सास और बहू का। अब एक छोटा सा गेम खेलते पूरे परिवार के साथ। अब हमारे साथ इस गेम में जुड़ गई है सुदीपा जी की ननद अपराजिता। हाय अपराजिता, आप मुझे बताइए बबीता जी कि आप इस गेम में किसकी तरफ है, बहू की तरफ है कि सासू माँ की तरफ है? रानी की तरफ। देवरानी की तरफ है। चलिए, वेरी गुड। और अपराजिता, आप किसकी तरफ होंगी? मैं अपनी चाची का साइड लूँगी। चलिए, वेरी गुड। अब गेम ये है कि 30 सेकेंड में आप दोनों ग्रुप को एक एक बार बारी बारी, मतलब बारी पहले 30 सेकेंड आपको, फिर 30 सेकेंड आपको दिया जाएगा। बारी बारी जो है 30 सेकेंड में कच्चा पापड़ पक्का पापड़ बोलना है और कितने बार सही बोलना है। जो टीम सबसे ज़्यादा सही बोल पाएगा वही हमारी विनर होगी। ठीक है, चलिए तो आपका समय शुरू होता है अब। कच्चा पापड़ पक्का पापड़। 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 कच्चा पापड़ पप्पा। 30 सेकंड में सिर्फ लास्ट बार आपने गलत बोला है। चलिए बाजी, अब आपकी बारी। ठीक है, रेडी? और आपका समय शुरू होता है अब। कच्चा पापड़ पक्का पापड़। माली पापड़ पक्का पापड़। कच्चा में पक्का नहीं होगा। नहीं होगा। माजी कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए। कच्चा पापड़ पक्का पापड़। 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 कच्चा बस पापड़। आपका समय खत्म हो गया। तो विनर तो आपके सामने है। माजी की टीम बोलने में थोड़ा सा फिसल गई, थोड़ा सा पीछे रह गई और हमारी दोनों गोतनी बाजी मार गई। तो हमारी दोनों गोतनी को बिग मैजिक गंगा परिवार की ओर से मिलता है बिग बहुरिया फोटो फ्रेम विद सिल्वर कॉइन। तो ये है वो प्यारा सा फोटो फ्रेम विद सिल्वर कॉइन। कांग्रेचुलेशंस। जिंदगी कैसी भी हो, आप उसे अपने अनुसार बना सकती हैं। घर कैसा भी हो, आप उसे अपने अनुसार सजा सकती हैं। बाहर काम करते हुए भी आप अपने परिवार को खुश रख सकती हैं। बस इसके लिए आपको अपने परिवार को प्यार से संभालना होगा, चलाना होगा, उसकी हिफाजत करनी होगी और ऐसे ही बन जाएगा आपका भी परिवार एक आदर्श परिवार। अगर आपका परिवार भी है आदर्श परिवार तो हमें इस नंबर पर संपर्क करें 9386419030। अब रिंकू घोष को दीजिए इजाजत, फिर मिलूंगी ऐसी किसी आदर्श बहुरिया के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।